Hello and welcome to Chemistry Academy. This is the next episode of our selective problem series for JEE Mains 2025. हम इस सीक्वेंस में आज 16th एपिसोड डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो अमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, अमीन से रिलेटेड क्वेश्चंस इन पर होगा और हम इन्हीं के आसपास की थ्योरी भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस या वो कॉन्सेप्ट्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर आवर चैनल एंड वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, और अगर आप आखिरी तक हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको वो पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो ड्रॉप अ लाइक ऑन आवर वीडियोस। आइए तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 180 is acylated with CH3COCl. Now what is acylation reaction is mentioned in NCERT, तो वो हम अभी देखते हैं कि क्या है। पहले क्वेश्चन पूरा लें। To get a compound with molecular mass of 390 and the number of amino groups present per molecule of the former compound is, ठीक, हमारे लिए important है। 390 is the mass of the product and the original mass of compound was 180, that is before acylation उसका जो mass था वो 180 था। Now this term acylated, इसको हम समझें। एनसीईआरटी ने इसके लिए पूरी एक रिएक्शन दी हुई है, तो ये पूरी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में मेंशन होने के कारण इसके आसपास ये बना हुआ सवाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या है एसाइलेशन? Aliphatic and aromatic primary and secondary amines, only primary and secondary, not tertiary, react with acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. You can consider this reaction as the replacement of, see, the replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by the acyl group. The products obtained by acylation reaction are known as amides. The reaction is carried out in the presence of a base which is stronger than amine like pyridine, which removes HCl formed. ये देखिए बाय प्रोडक्ट HCl बनता है, उसे हटाने के लिए हम एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस देन अमीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो फॉर्म्ड एंड शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म इन्होंने मेंशन करा हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे ये प्राइमरी अमीन ने अटैक करा, ये Cl हट गया, ये देखिए पाई ओपन। ठीक, अब क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट ये जो HCl बना, अगर हम इसे हटाते नहीं तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अमीन जो हो सकता है मीडियम में अवेलेबल, वो इस HCl से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? अपना सॉल्ट। और अगर उसने इस तरह का सॉल्ट बनाया तो डेफिनेटली द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दोज अमीन्स विल बी लॉस्ट। तो अगर आपको ये रिएक्शन करनी है, इफेक्टिवली करनी है, तो यू हैव टू हैव दैट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग विच कुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमीन। अगर उसकी बेसिसिटी अमीन से पुअर हो, अगर मान लीजिए हमने ऐसा बेस लिया जो अमीन से पुअर हो, तो अगेन प्रॉब्लम विल बी continued because a stronger base will react with acid first rather than a weaker base. तो we need something which is stronger. सेकेंडरी अमीन की भी बात करें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है जो अभी डिस्प्लेसेबल है and therefore you can have this reaction for them also. ठीक, सो ये acylation reaction इस तरीके से इन्होंने यहाँ समझाई हुई है। If I could say these particular ones here are acetylation, क्योंकि ग्रुप भी इन्होंने फिक्स कर दिया है, acetyl ग्रुप लिया है, तो acetylation नजर आ रहा है। acylation is a term जो RCO ग्रुप, मतलब if I could say that any amine is
NH2 is made to react with RCOCl. This group is called acyl. But if it is particularly CH3CO group, then it will be referred as acetyl. तो यहाँ जो बात है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कोई एक कंपाउंड है विथ मॉलिक्यूलर मास 180, उसकी रिएक्शन CH3COCl से कराई टू गेट अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 390. द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड इज. ये हमें मेंशन भले ही नहीं किया कि ओरिजिनल कंपाउंड जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है. खैर हमारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, क्योंकि हम ये देख लिए हैं कि इससे चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, अगर ये COCH3 ग्रुप इस तरीके से, एसिटाइल क्लोराइड इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, HCl हटता है, तो जो ओरिजिनल कंपाउंड है वहां पर H को डिस्प्लेस कर कर ये एसिटाइल ग्रुप आ जाता है. करेक्ट. अब इस एसिटाइल ग्रुप का अगर मुझसे मास मुझे कैलकुलेट करना हो तो CH3 इज 15, 12 प्लस 16, 28, 43 जो है वो इस पूरे पार्ट का मास आ रहा है. अगर मैं ये कहूँ कि ओरिजिनल कंपाउंड का मास m था, है ना, ऑफ अमीन, उसका मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमीन मैंने इस तरह से लिखा m अमीन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑफ अमीन प्लस, आप देखिए कितने, जितने उसके पास नाइट्रोजन होंगे उतनी जगह ये रिएक्शन होगी, या जितनी जगह नाइट्रोजन पे डिस्प्लेसेबल H होंगे उतनी जगह वो रिएक्शन होगी. तो मैं उन हाइड्रोजन्स की संख्या स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ कि ऐसे n है. तो अब मैं कहूँगी देयर विल बी 43n, क्योंकि इतनी जगह मास ऐड होगा, माइनस हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड तो माइनस n. ठीक, ये होगा टोटल मास विच आई कैन राइट एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमीन प्लस 42n. मैं 42n ऐड करूंगी. अब हम यहाँ आते हैं, तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस मॉलिक्यूल में कितने डिस्प्लेसेबल H हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट इज 390, ठीक, ऑफ अमीन इज 180, एंड दिस शुड बी प्लस ऑफ 42n. So by solving this, n की value, let us see, 390 minus 180 upon 42, 210 upon 42, correct? So I think this is 5 times, right? Correct? So 5 is the answer. 5 is the answer for this question. So इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि how many displaceable H, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन फंक्शनल ग्रुप के लिए ही आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्शरी के लिए नहीं कर सकते. दैट इज फाइन. लेकिन this same concept same could be reframed for the number of OH groups. ये जो NH है इसकी जगह OH ग्रुप यानी अल्कोहल्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होगी. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओरिजिनल अल्कोहल प्लस 42n, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, राइट? तो इसका आप जरूर ध्यान दें कि दिस थिंग इज एप्लीकेबल फॉर बोथ अमीन्स एज वेल एज alcohols. Moving to question number 2, next question पर आते हैं. A very important reaction called कार्बिल-अमीन reaction. अगर अमीन्स में से selective few की बात की जाए तो I hope all of you know you cannot neglect कार्बिल-अमीन reaction, which is also known as isocyanide test and is used as a test for प्राइमरी अमीन्स. सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स, बी इट एरोमेटिक बी इट एलिफेटिक, दोनों ही चलेंगे, उनके लिए इस्तेमाल में ये रिएक्शन आती है.
सो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म and ethanolic potassium hydroxide form isocyanates or carbylamines which are foul smelling substances. Bad smell आती है. Secondary and tertiary amines do not show this reaction, and this reaction is known as carbylamine reaction or isocyanate test and is used as a test for primary amines. You should also be very confident of balancing of this reaction, क्योंकि आजकल ऐसे इंटीजर्स भी आ जाते हैं जिनमें बैलेंसिंग के बगैर आप करेक्ट आंसर तक नहीं आ सकते. So in this chemical reaction CH3 CH2 NH2, so the primary amine here given is ethanamine, chloroform, KOH, A and B R. आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है एनसीईआरटी से, बट द थिंग इज ए और बी उसमें हमें डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, और उसके ऑप्शंस में भी कोइंसिडेंटली हमें 3KCl लिखकर दिया गया है. सो आफ्टर सीइंग दिस आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री कि इसका आंसर 4 होगा. ठीक, यहाँ मैं आपको ये और बता दूं कि कार्बिलामिन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व अगर हमसे पूछ जाए तो इट इज इनफैक्ट, अगर मैं पूरा कहूँ तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है यहाँ अमीन्स पर अटैक करती है. ठीक, तो इंटरमीडिएट जो अटैक करता है वो है डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन के अटैक से हमें आइसोसाइनाइड मिलता है. इन कंटिन्यूटी टू दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट, टू द सेम कॉन्सेप्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं. पूछा जा रहा है द एंड प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस इज, again the same reaction, chloroform, KOH and heat. This is such an important reagent. यही अगर फिनॉल पे दे दे तो वो रीमर टीमन रिएक्शन है, और एनिलीन पे दे दे तो वो कार्बिलामिन रिएक्शन है. ये रिएजेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब हीट किया तो ए क्या बनेगा? ए सर्टनली इज नाउ PHNC, आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड. ठीक, अब आइसोसाइनाइड को लेकर डायरेक्टली कोई बात एज सच एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी है, लेकिन इसका जो फंक्शनल आइसोमर है साइनाइड, उसको लेकर एनसीईआरटी ने कुछ जिक्र किया है. हम उसको एज अ बेस लेते हुए ए से बी जाने की बातें करेंगे. देखिए नाइट्राइल्स है ना, ये नाइट्राइल हैं, हम बात कर रहे हैं आइसोनाइट्राइल, बट ब्रॉडली दे बिहेव सिमिलर इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ रिडक्शन. सो नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन्स, है ना. मतलब अगर RC ट्रिपल बॉन्ड है, N है, तो RCH2NH2 हो जाता है. This reaction is used for ascent of amine series, that is for the preparation of amines containing one carbon atom more than the starting amine. Alkyl halide से आप KCN से cyanide बनवाएंगे, और cyanide के reduction से आप एक step up amine बनवा सकते हैं. That is what is being said. Same चीज पर C जो है अब हमारा बीच में नहीं है, तो हम सिमिलर बात को जब यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, तो यस डायरेक्ट नहीं दिया है, घुमा फिरा कर दिया है, तो ये 2 डिग्री अमीन बनाएगा RNHCH3. दिस इज व्हाट अवर B is. ओके, सो 2 डिग्री PHNHCH3 जो है ये हमारा आंसर यहाँ होगा. तो B जो पूछ रहा है ये, the end product B of the reaction sequence is PHNHCH3. 2 degree amine is formed as our final product, end product in this sequence. Moving to next question, which is based on basicity of aniline. The decreasing order of basicity, सबसे ज्यादा जो है आगे और सबसे पीछे weakest base को मेंशन करना है. of the following aniline derivatives will be. yes, अब introduction of alkyl group, example methyl group onto nitrogen atom
results in small increases in pKa of conjugate acids. ओके ये कॉन्जुगेट एसिड्स की बात कर रहा है, मतलब ये जो pKa की बात कर रहा है, अगर मैं एनिलीन या किसी भी बेस को लेकर बात करूं तो जैसे PHNH2H प्लस एंड इट फॉर्म्स PHNH3 प्लस, तो अगर मुझे बेसिटी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, आई विल से pKa से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka of conjugate acid. If it is a good acid, base will become poor. ठीक, it is directly proportional to Kb of amine, जो भी अमीन होगी उसका इनवर्स टू pKb of amine. ये एक जनरल आप बात समझ सकते हैं, इसको आप यूज करें तो बेसिसिटी जो है वो pK अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी ज़्यादा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, पहले जो डेटा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आ रहा है, देखिए ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा, पैरा पर अगर CH3 है उसका pK सबसे ज़्यादा बताया गया है। फिर आप देखिए 4.67 मतलब मेटा, उसके बाद 4.62 राइट, इसका मतलब है एनिलीन, एंड देन 4.32 व्हेन द ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो, राइट। और इसी को तो हम कहते हैं SIP, which is steric inhibition of protonation। ठीक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसी चीज को हम कहते हैं। सो मैं अपने बेसिसिटी के एक दो एपिसोड पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑर्थो पे एनिलीन में कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है तो इट मेक्स इट एज अ वीकेस्ट बेस इन द एंटायर सीरीज, सबसे एनिलीन से भी वीक बेस बना देता है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग S है पैरा, फिर मेटा मतलब उसके बाद R होना चाहिए, देन P, देन Q, ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए S, R, P and Q, and this is satisfied by D option. So answer is D. And please remember this SIP concept which is very important. But दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पे प्रेजेंट होने पर भी इस SIP उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, सो SIP इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट, कौन से हैं वो, OH एंड OMe। ये दो ऐसे हैं जो अगर ऑर्थो पे प्रेजेंट हैं तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की मदद से आंसर निकालिए, उन पर SIP का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस रेड color dye when treated with NaNO2HCl followed by alkaline beta nephthol। बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन हमें कंसिडर करनी है। बीटा नेप्थॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये, दिस इज बीटा नेप्थॉल। Now this exact line certainly not given in the NCERT but is given in its lab manual। लैब मैनुअल में आपको एजो डाई टेस्ट करके एक टेस्ट मिलता है जहां फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट की बात की जा रही है। ठीक, और वहीं से ये और एक और तरह का सवाल बनता है, दो क्वेश्चंस बनते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी कंफर्म्ड बाय एजो डाई टेस्ट। देखिए एरोमेटिक एंड प्राइमरी अमीन्स, दे हैव टू बी एरोमेटिक एंड प्राइमरी, राइट। Primary amine, example aniline, reacts with nitrous acid generated in situ at the site of reaction
by the reaction of sodium nitrite NaNO2 with HCl and temperature is 0 to 5 degree centigrade to produce diazonium salt. Diazonium chloride यहाँ बना है. This couples with beta naphthol to give a scarlet red dye which is sparingly soluble in water. तो आपको रेड प्रेसिपिटेट के तौर से ये डाई मिलती है. दिस पर्टिकुलर डाई is obtained as a red rosy red color precipitate. ठीक. और अब आप देख सकते हैं कि अटैक जो है वो यहाँ से होता है, इस जगह से अटैक होता है. अल्फा पोजिशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल जो है वहां से रिएक्शन में अटैक होता है. Now in this whole particular question, what is important is that the amine should be aromatic and should be primary. ये बात ध्यान रख के हमें इस सवाल को करना है. So how many of the following will produce red color? So first it is yes primary but is aliphatic, so will not be part of a question. Yes, aromatic and primary. Aromatic and primary, no. Aromatic but not primary, so no. There is no amine, 3 degree amine. Yes, it is primary. It has aromatic group, but it is not an aromatic amine. For aromatic amine, NH2 has to be attached to the aromatic ring. So this is not an aromatic amine. This is aromatic amine when NH2 is directly attached to the aromatic ring. Here, this is aliphatic. It is not an aromatic ring. This is okay, attached to the aromatic ring. Again, not at all aromatic. So let us count 1, 2, 3, and I think this is 4th. So how many of these? Answer is 4. Okay, total of 4 of these amines will react with diazonium salt. A total of 4 of these amine will form diazonium salt and will react with alkaline solution of beta naphthol to give a scarlet color dye. ठीक, ये आंसर 4 होगा. तो इसी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का भी डिस्कशन यहाँ ख़त्म होता है. हम दोबारा मिलेंगे अब अगले एपिसोड में. हाँ, लेकिन इस दौरान प्लीज़ प्रोपगेट, शेयर आवर चैनल, आवर courses amongst your friends and families. Subscribe to our channel and drop a like. ठीक? And keep working hard towards your preparation. See you again in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.